चीनी का बहरान बेकाबू हुआ तो पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादियों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालना शुरू कर दी। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी की बरामद का फैसला वजारत तिजारत ने किया। क्या चीनी एक्सपोर्ट करने का सवाल उस वक्त के वजीर तिजारत नवीद कमर से किया ना जाए। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का बलबा सिर्फ एक वजारत पर नहीं डाला जा सकता। फैसला कई वजारतों पर मुश्तमिल इख्तिसादी राबता कमेटी ने किया, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। देखना होगा कि उस वक्त के चीनी का स्टॉक के मुताबिक फैसला दुरुस्त था या गलत। गुज़श्ता साल दिसंबर में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 6 माह से कह रहे थे कि चीनी एक्सपोर्ट करें और उन्होंने अब जाकर फैसला किया है। चीनी के दाम बेलगाम, दिनों में नहीं घंटों में कीमत बढ़ने लगी। कई शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से ऊपर चली गई, रोकने वाला कोई नहीं। चमन में 1 किलो चीनी 230 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्वेटा में 15 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 220 रुपए की हो गई। कराची में खरीदार कीमत से परेशान। होलसेल में 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपए और मार्केट में 200 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। आम बाजारों में 1 किलो चीनी 200 रुपए फरोख्त की जा रही है। फैसलाबाद में भी कीमत 200 रुपए पर जा पहुंची। लाहौर में छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त। सरगोदा में 1 किलो चीनी 185 रुपए और फैसलाबाद में 200 रुपए किलो में फरोख्त। कराची वाले खबरदार, बिजली अभी मजीद महंगी होगी। हुकूमत की बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स की मद में मांगा गया है। अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे फी यूनिट, जुलाई तक सितंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट और अप्रैल तक जून की सेमाही एडजस्टमेंट का इजाफा 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई है। नेपरा में जमा हुकूमती दरख्वास्त में कहा गया है कि वसूलियाँ सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएँ। अप्रैल तक जून की सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाए। नेपरा में हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत 11 सितंबर को होगी। बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ मियांवाली में शटर डाउन हड़ताल, बाजार और मार्केटें बंद। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। हैदराबाद, खैरपुर और ठट्ठा में भी बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ वकला अदालती उमूर का बॉयकॉट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने तवानाई के उमूर पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में बिजली और गैस के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली की कीमत पर कंट्रोल और IMF शराइत पर गर्दिशी कर्जों की वापसी के शेड्यूल से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 21 जून के बाद दर्ज खुफिया मुकदमात और नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि शौहर को गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनके और उनके शौहर के खिलाफ खुफिया मुकदमात की भरमार की गई ताकि अबूरी जमानत हासिल न कर सके। हाई कोर्ट 21 जून को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक चुकी है। अदालत के 21 जून के हुक्म के बाद भी खदशा है कि लातादाद खुफिया मुकदमात दर्ज किए गए होंगे। दरखास्त के हतमी फैसले तक तमाम मुखालिफ फरीकैन को गिरफ्तारी से रोका जाए। अटक जेल में कैद PTI के सदर परवेज इलाही का इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। अस्पताल हुकाम का कहना है कि परवेज इलाही का मामूल का चेकअप था, वो तंदुरुस्त हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सेशन जज अटक को परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल पेश करने का हुक्म। DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन की अदम हाजिरी की बिना पर IG पंजाब अदालत में पेश। IG ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को ले जाने वाले इस्लामाबाद के अहलकार थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अपने घर को कोई लूट कर चला गया, आपको पता नहीं। IG ने जवाब दिया कि पुलिस को इस बारे में इल्म नहीं कि परवेज इलाही कहाँ हैं। IG के जवाब पर अदालत में कहे जुमे को रिहाई के बाद अदालत से घर वापस जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया था। जज के छुट्टी पर जाने के बायस खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। साइफर केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। PTI वकला ने ड्यूटी जज से जमानत की दरखास्त सुनने की इस्तदा की और फिर खुद दरखास्त वापस ले ली। PTI वकला का अदालत में कहना था कि नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया है, सब प्लान नजर आ रहा है।
अदालती अमले के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात अहलिया की तबीयत नासाज होने के बायस 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। पीटीआई वकला ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें दायर की। एशिया कप के मैच देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द की पाकिस्तान आमद। अमृतसर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर बीसीसीआई रॉजर बिनी ने कहा, कोलंबो में मैचेस देखे, अब पाकिस्तान में मैचेस देखेंगे। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा शानदार रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस एशेज सीरीज से भी बड़े होते हैं। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छा मैच हुआ, बारिश ना होती तो मैच पूरा होता। पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है, वहां सिर्फ क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, कोई सियासत की बात नहीं। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ्द पाकिस्तान में एशिया कप की 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा, इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। कहा, इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फिरका वाराना धड़ेबंदियों को हवा दिए जाने की इत्तलात हैं। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में इदारे इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाएं। सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी अमल के जरिए काम करने की ज़रूरत है ताकि मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमेरिका की अहम सिफारतकार एलिज़ाबेथ होस्ट का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के लिए अलविदाई इशाइया 13 सितंबर को दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ईमान मजारी की किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह करना लाजिम करार। ईमान मजारी की मुकदमात की तफसीलात देने और हिफाजती जमानत दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी की किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सूबों को गुज़श्ता समात के बाद लिख दिया था, पिटीशनर ईमान मजारी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम वकील PHA पर बरहम। सवाल किया, दरख्त काटने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन किसने जारी किया? वकील PHA ने कहा, एडिशनल DG PHA ने जारी किया था, सिर्फ शाखें काटने की इजाज़त दी थी। जज बोले, ये कैसे हो सकता है, इसमें आपकी मर्जी ना हो। अदालत ने कहा, एडिशनल DG PHA के खिलाफ कार्रवाई करके आगाह करें, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, आप लाहौर को बचा सकते हैं, कुछ करें। मजीद समात जुमे तक मुलतवी। दरियाई सतलुज की दरियाई बेल्ट में सैलाबी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। अहमदपुर शर्किया के 90 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुकीम। बुरेवाला में सैलाब ज़दगान में जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगीं। बावन नगर की नहर में 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बड़े रकबे पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कश्मीर में हिंदू बरादरी का मौक़िफ़ों की बाजियाबी के लिए 48 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान इंडस हाईवे की सरहद डेरा मोड़ पर बैठे हैं। एहतजाज के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। SSP के मुताबिक मौक़िफ़ों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी है। कोयटा में फायरिंग से ट्रक ड्राइवर की हलाकत मौमा बन गई। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि उन्होंने ट्रक रोका तो स्मगलर्स ने कस्टम्स मोबाइल पर फायरिंग कर दी। कस्टम्स एहलकारों ने जवाब में ट्रक के टायर्स पर फायर किए। स्मगलर्स की फायरिंग से उनका साथी मारा गया। बाकी मुल्जिमान ट्रक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इमदाद चौक पर फायरिंग से एक शख्स की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं।
लाहौर और रावलपिंडी में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। लाहौर में 2,11,000, रावलपिंडी में 5,76,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम को इवेंट रिस्पांस का नाम दिया गया है। थिएटर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब, कमिश्नर लाहौर और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि कमिश्नर लाहौर बगैर किसी कानूनी जवाब के थिएटर्स बंद करा रहे हैं। थिएटर्स की बंदिश से मालिकान, फनकारों और अमले को मुआशी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क अलबतार की इख्तितामी तकरीब। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में 2 बरादर ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। सऊदी सफ़ीर और आला अस्करी क़यादत ने आखिरी दिन मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और मुस्तक़बिल में फ़ौजी ताउन के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदही करना था। बलूचिस्तान की पहली खातून SSP बनने का एजाज़ हासिल करने वाली फरियाल फरीद ने जाफराबाद में चार्ज संभाल लिया। पुलिस दस्ते ने सलामी दी। हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली फरियाल फरीद के शौहर डॉक्टर सबी मलिक भी बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में SSP तैनात हैं। क्वेटा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई की अबतर सूरत हाल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सफाई के अमले की हड़ताल। अमला तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हड़ताल पर है। फ्रांस में आज से तालीमी इदारों में अबाया पर पाबंदी नाफिजुल अमल। फ्रांसीसी वजीर तालीम का कहना है अबाया पर पाबंदी के मामले पर 500 से ज़ायद स्कूल्स पर नज़र रखी हुई है। 513 स्कूल्स की शनाख्त हुई है जिनमें मुमकिना तौर पर अबाया पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। उनका कहना था कि अबाया पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता इंस्पेक्टर्स को मखसूस स्कूल्स में रखा जाएगा। फ्रांस में स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान गुज़श्ता माह किया गया था। मस्जिद अल हराम में हुस्न क़िरत के आलमी मुकाबले का इनेकाद। पाकिस्तान के 14 साल के तालिब इल्म हाफिज आजम तारिक फाइनल राउंड में पहुंच गए। 6 सितंबर तक जारी रहने वाले मुकाबले में 117 ममालिक के 166 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। आजम तारिक ने तिलावत करके दिल मोह लिए।